नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप। तो होली, बसंत पंचमी और रमज़ान जो आने वाले जो त्यौहार हैं हमारे भारतीय संस्कृति की, जो मिली जुली जो संस्कृति है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर, तो सवाल है जी, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो ऐसा क्या लगा जो आप इस बार जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में? नहीं, आपका सवाल जायज़ है। आर्मी के सेवा काल के दौरान जो आर्मी का जो सर्विस है वो बहुत अच्छा सर्विस है, जिसमें सभी धर्म के लोगों को एक साथ बैठ करके, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, एक साथ सेवा करने का मौका मिलता है। और जन सेवा का भावना शुरू से हमारे दिल में थी। जिस समय हमारा कॉलेज पीरियड था उस समय से थी, लेकिन हम देश सेवा में चले गए, चूँकि देश प्रथम प्राथमिकता थी हमारी। देश सेवा में गए। देश सेवा में 34 साल की सेवा करने के बाद मैं कैप्टन के पद से रिटायर हुआ हूँ। और मुझे लगा कि अभी खाली बैठ करके रिटायरमेंट का उम्र नहीं है, चूँकि आर्मी में 55 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया और मैं अपने आप को रिटायर नहीं समझता हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ कहावत है कि जवान जो होता है, देश का जवान जो होता है, हमेशा जवान ही रहता है। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों के, जनता जनार्दन, जिस गांव में मैं जन्म लिया हूं, जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया हूं, वहाँ उन लोगों को कुछ सेवा का मौका मिले। तो मुझे बहुत तरह का मुद्दा मिला, लेकिन सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। जो पंचायती राज में जो एक परिकल्पना थी कि पंचायती राज में उन्हें 300 लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि, वार्ड, पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायत समिति, जो परिकल्पना थी, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण ध्वस्त होते हुए दिख रहा है। उसमें छोटे छोटे काम के लिए भी लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है, और वो कोई बाहरी बिचौलिया जो है वो बाहरी नहीं है। बाहरी होता तो खदेड़ के उनको भगाया जा सकता था, लेकिन वो बिचौलिया हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही भाई, हमारे ही बीच से हैं। तो उनको चिन्हित करके उनको रोकना, उनको एक मोटिवेशन करके ही रोका जा सकता है कि भाई आप गरीब से ही, हमारे ही बीच से गरीब हैं, उन्हीं से आप पैसा ले रहे हैं। उनको आप ऐसे चिन्हित करके खदेड़ के भगाने वाले वो लोग हैं नहीं, क्योंकि हमारे भाई हैं। अब मान लो कोई भाई है, कोई ले रहा है, तो शौचालय ऐसे चीज़ में भी जो इतना बड़ा एक स्वच्छ अभियान चलाया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उसको भी लोग घुस के और भ्रष्टाचार में लपेट लिया लोग। इंदिरा आवास है, उसमें भी एक राशि चलती है, जिससे सुनिए वही लगता है, लेकिन कोई इसको भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। तो मेरी प्राथमिकता होगी, और है भी। अभी जहाँ तक मेरा अपना है, अपने जनता अगर आपको जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में चुनकर भेजती, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? भ्रष्टाचार मुक्त मेरा क्षेत्र। भ्रष्टाचार को आप पूरी तरीके से साफ, जहाँ तक संभव होगा हम कोशिश करेंगे साफ करना। एक जिला परिषद के हमने विकास को लेकर विकास, भ्रष्टाचार जब हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो विकास अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। विकास तो करना ही है, लेकिन भ्रष्टाचार उसका एक सबसे बड़ा बाधक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वही है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, टीचर्स सरकारी स्कूल लिए देखिए, कहीं ना कहीं हद तक इसके लिए किसी एक पक्ष को दोषी देना उचित नहीं होगा मेरे समझ से। इसमें सिस्टम भी कहीं ना कहीं दोषी है। जिनको शिक्षा देना था उनको कहीं और काम पर लगा दिया गया है। अब उसी में बहुत सारा का है। इसमें हमको जो लगता है कि इसमें जो बाकी काम है, जैसे मिड डे मील का, बच्चों लोगों का कुपोषण से बचने के लिए मिड डे मील है, इसके लिए एक अलग से एजेंसी गठन किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसमें शिक्षक लोगों को लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा बाधित हो रहा है, क्योंकि उनका जो ड्यूटी था वो अपना ड्यूटी पूरा, कहीं ना कहीं एक आदमी एक ही जगह ड्यूटी कर पाएगा। उसी में जो विकास का, विद्यालय के विकास की जो राशि आती है, उसका भी हिसाब किताब रखना वो शिक्षक लोगों की जिम्मेदारी। इसके लिए अलग से अगर कोई एजेंसी नियुक्त होता तो रोजगार भी बढ़ता। मान लें कि उसमें एक स्कूल में मैनेजर टाइप का, प्रबंधक टाइप का एक पोस्ट हो जाता कि उसका काम एक रहता केवल यही सब करना, तो कम से कम हर स्कूल में 1 या 2 ऐसा पोस्ट क्रिएट होता। वो अपना देश का हर जनता अच्छा मानती है। चूँकि उसी विभाग से आया हूँ, तो हम लोगों को तो भ्रष्टाचार सुन के ही मैं लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा छोटा काम करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान जो है कि आपको क्या भूमिका है समाज सेवी होने के नाते? लॉकडाउन के दौरान
जितना भी संभव हो सका अपने निजी कोष से मैं जो बहुत ही अक्षम व्यक्ति थे, विधवा या विकलांग या जो बाहर से जो हमारे आए हुए जो गांव से नवयुवक थे जो बाहर कहीं काम करते थे, वो लोग जब आए थे तो उनको यथासंभव हो सका मदद करने की कोशिश किया, मोटिवेट कर पाया है कि मेहनत और शिक्षित होना और संगठित होना बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। तो युवाओं को है कि अपना समय निकाल करके शिक्षा के प्रति जुड़े रहें, संगठित रहें। मेरा नाम नवल किशोर मिश्रा हुआ, मैं कैप्टन के पद से रिटायर हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने आप को कैप्टन नवल किशोर मिश्रा